हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है आप सभी लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बड़ा ही अजीब सा वीडियो करने वाला हूँ मैं। मतलब मेरे को एक्चुअली में ये करने से पहले मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बनाऊं या ना बनाऊं वीडियो, बट देन मेरे को एक न्यूज़ आई मेरे सामने, तो मैंने सोचा इसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है, क्योंकि बात करना तो बनता है। और बड़ा ही अजीब एक सिनेरियो आया है। उत्तराखंड में एक स्कूल में बच्चियों को पाया गया है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और कुछ कुछ अजीब तरीके की बातें कर रही हैं, रो रही हैं, सर पीट रही हैं, जो कि जनरली ऐसा बिहेवियर आता है कैटेगरी ऑफ मास हिस्टीरिया में। ना इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है नहीं और क्लैरिटी भी नहीं है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर हो सकते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, और कई बार अगर आप देखेंगे ये एक सोशल कलेक्टिव एक्शन के अंदर भी आता है, तो कलेक्टिव बिहेवियर की कैटेगरी में ये कहलाता है। तो ये ग्रुप बिहेवियर से बहुत अलग होता है। कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो आपका अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो तो राइट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मीडियम लेवल ऑफ प्रॉब्लम की रेंज में है तो इट कैन रिजल्ट इनटू मास हिस्टीरिया। और उतना ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक ना हो, उतना एक्सट्रीम लेवल का ना हो, तो इट कैन रिजल्ट इनटू फैट। जैसे फैट डाइट्स होती हैं, या कोई चीज़ बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है तो उसको आप देखते हो बहुत ही जल्दी वो पीक करती है, फिर उतनी ही जल्दी जब उसकी पॉपुलैरिटी या नॉवेल्टी खत्म हो जाती है, लोग उसके बारे में भूलने लग जाते हैं। अब मास हिस्टीरिया का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो, वो हुआ था कोविड के दौरान, जब जनरली सब लोग पगला गए थे और बिल्कुल पता ही नहीं था क्या चल रहा है, एंड एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड एंड एवरीबडी इज शॉक्ड एंड पैनिक की सिचुएशन आ गई थी। और उसमें जिनको कोविड नहीं भी हुआ था वो लोग भी फील कर रहे थे कि शायद उन्हें कोविड हो गया है। कुछ लोगों ने तो अटेम्प्ट सुसाइड भी कर लिया कि शायद वो उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आए जो कि शायद कोविड के सिम्टम्स नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने डर के मारे कि कहीं उनसे कोविड उनकी फैमिली को ना हो जाए, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम मास हिस्टीरिया बोलते हैं। और मैं आप लोग को एक वो वीडियो दिखाता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो उत्तराखंड में हुआ, तो आई विल शो यू दैट वीडियो। वो कुछ हाथी और कुछ बता रही है कि कोई इसको पकड़ के ले जा रहा है, कुछ वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रही है अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग। मे बी कोई डिल्यूजन है उन्हें, एंड दे आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू कोई हाथी है या कोई जानवर उनको पकड़ के ले जा रहा है। और ये सिर्फ इसमें ही नहीं, बाकी सारी बच्चियों में भी देखने को मिल रहा है कि ये बहुत देर देर से रो रही हैं और सर पीट रही हैं अपना। एंड आप देखेंगे एक ये अंकल हैं, शायद स्कूल के कोई स्टाफ हैं, जो उनका जो है थोड़ी नज़र वज़र उतार रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि टीचर से जब बात की गई तो ऐसा पाया गया, टीचर बोल रही कि यहाँ भूत प्रेत आ गया और यहाँ पे पूजा कराने की ज़रूरत है, शुद्धि कराने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली में इसका साइकोलॉजिकल रीज़न और सोशोलॉजिकल रीज़न दोनों है। लॉट ऑफ स्टडीज़ एंड रिसर्च जो इसके ऊपर हुई है, इसको जनरली MPI बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ मास साइकोलॉजिकल और मास साइकोजेनिक इलनेस भी बोला जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ग्रुप में जो लोग होते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग कि दे हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग डेंजरस, या तो वो किसी जर्म या टॉक्सिन जो है उसको, उसमें ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और उनसे शायद इनको सिकनेस हो गई है, डिजीनेस या हेडेक हो रहा है, फेडनेस हो रही है, और ये सिर्फ भी बिलीव करते हो सकता है इनको ऐसा हुआ ना हो। एंड इसके बारे में कई बार इसके बारे में रिसर्च की गई है, बट एक कोई कॉमन कंक्लूसिव रीजन निकल के नहीं आया है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो आउटब्रेक्स है मास साइकोजेनिक इलनेस के, दे स्टार्ट विद एनवायरमेंटल ट्रिगर। कई बार क्या होता है, बैड स्मेल या कोई रूमर हो गया, कोई अफवाह फैल गई कि कोई गैस लीक हो गई है, सब लोग जो है मरने वाले हैं, या फिर जो अपोकलिप्स आ गया है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सिम्टम क्या होता है, बेसिकली एक किसी से बोलता है, वो रूमर फैलाता है, एंड एवरीबडी जस्ट गेट स्कैर्ड, ठीक है, कि क्या पता दुनिया एंड हो जाएगी। तो ये उसमें पीपल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिल्यूजनल वे। उन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, एंड दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये काफ़ी, वैसे आप देखोगे भले ही बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, मुझे भी बात करते समय बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, बट देन ये काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अफ्रीका में इसको लेके एक स्टडी की गई थी स्कूल में। अगर आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की साइट पे देखेंगे, देयर वाज अ स्टडी डन ऑन अ सिमिलर थिंग इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट में एक स्टडी की गई थी, जहाँ पे स्कूल में पाया गया कि कुछ बच्चों में सिमिलर सिम्टम्स देखे गए थे, जहाँ पे मास हिस्टीरिया या मास साइकोजेनिक इलनेस हुई थी। और ये जनरली जो है वो किसी ना किसी ट्रिगर से
होती है, या तो एक्सटर्नल ट्रिगर हो या वो इंटरनल ट्रिगर भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर है, उनकी क्लोज डेथ होने के बाद आप जनरली देखोगे घरों में फैमिली मेंबर्स में ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। स्कूल में क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, तो कोई रूमर हो गया, कोई ऐसी डिजीज़ फैल गई जिसके बारे में उन्हें पता चला, या शायद जैसे आप यहाँ पे देखोगे हेपेटाइटिस बी का एक केस का एग्जाम्पल है कि बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए एंड दे स्टार्टेड बिहेविंग इन अ डिल्यूजनल वे। सिमिलरली एक अफ्रीका में भी इस चीज़ के बारे में स्टडी की गई। नेपाल में भी एक सिमिलर चीज़ थी कि एक रिमोट हिली डिस्ट्रिक्ट है ऑफ पुथियान इन नेपाल, जहाँ पे इसको असेसमेंट किया गया और वहाँ पे पाया कि मोर देन 47 जो बच्चे हैं दे सफर्ड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज दिस मास हिस्टीरिया, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम जो थी वो गर्ल चाइल्ड थी। एंड हिस्टोरिकली एटलीस्ट 2 more attacks of mass hysteria were noted in school children in the preceding years। तो फॉलोअप स्टडी ने कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया, बट ये काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे काफ़ी कॉमन रहा है। तो इसमें बेस्ट चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग, एजुकेट करना और बच्चों को बताना कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको बेसिकली सपोर्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मास हिस्टीरिया, मास साइकोजेनिक इलनेस या मास सोशियोजेनिक इलनेस भी इसको बोला जाता है, मास साइकोजेनिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिड स्प्रेड ऑफ इलनेस, साइंस एंड सिम्टम्स अफेक्टिंग members of a cohesive group originating from a nervous system disturbance involving excitation, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए या कोई बहुत डीप लॉस हुआ, या फिर ऑल्टरेशन ऑफ फंक्शन वेयर बाई फिजिकल कंप्लेन्स दैट आर एग्जिबिटेड अनकॉन्शियसली हैव नो करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक एटियोलॉजी। तो काफ़ी अमेरिका में भी रिपोर्ट की गई है। इनफैक्ट एक्टर डायरेक्टर ऑर्सन वेल्स हैं, उन्होंने एयर किया था रेडियो अडेप्शन ऑफ द फेमस स्टोरी बाय एच.जी. वेल्स, जिसमें उन्होंने बोला कि मार्शियन इन्वेड कर रहे हैं, मतलब एलियंस आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने शो में डिपिक्ट किया कि जो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में थाउजेंड्स ऑफ लिसनर जो इसको सुन रहे थे, उन्होंने एक्चुअली में बिलीव कर लिया कि एलियन इन्वेजन हो रहा है। एंड ये तब की बात है, सोचो जब इंटरनेट भी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, उन्होंने पुलिस को और नेशनल गार्ड्स को, जितने भी आप सिक्योरिटी एजेंसी सोच सकते हैं, उनको उन्होंने कॉल कर दिया, बिकॉज दे थॉट एक्चुअली इट्स टू टू बी ट्रू। सो इनफैक्ट आप सोचो इसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा कि उससे कितने सारे राइट, स्टैम्पीड हो गए, लोगों को हार्ट अटैक आ गया, सुसाइड हो गए। तो ये मास हिस्टीरिया जो है, इसका हमने बहुत रीसेंट एग्जांपल कोविड में देखा। ये रिसेंटली भी उत्तराखंड के एक स्कूल में देखने को मिला। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट देन इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की, एंड उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी में इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। जनरली सोशोलॉजी में हम इसको कलेक्टिव बिहेवियर की कैटेगरी में डालते हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि ये बच्चे जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन्वायरमेंट में ऐसे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो बातचीत करेगा एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जब बात करेंगे तब शायद पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। सोशियोलॉजी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेरा नया कोर्स कब आएगा, तो मैंने प्लान किया है कि 15 अगस्त से मैं एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो यू कैन जॉइन माई कोर्सेज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और चाहिए, तो यू कैन जॉइन माय चैनल, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, टेक केयर। एंड इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घरों पे या जहाँ पे भी रहते हैं, बिल्डिंग, ऑफिसेज में, तिरंगा फहराना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।